नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, स्वस्थ हैं और घर पर रहें और घर पर रहकर पढ़ाई करें। ये बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए जो जागरूक हैं, और यही समय है अन्य विद्यार्थियों से लीड लेने का। अगर आप अनुशासन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो जो बच्चे 5-6 महीने से घर में सोए हुए हैं उनसे आप आगे लीड लेंगे और आने वाले एग्जाम में बेनिफिट में रहेंगे। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और आज हम आप लोगों को झारखंड में जो जिला दर्शन की श्रृंखला को प्रारंभ किए हैं, इसमें दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का ही दूसरा जिला आज हम गुमला बता रहे हैं आप लोग को। पिछले 2 पार्ट में हम आप लोगों को रांची जिला के बारे में बहुत गहन तरीके से बताए हैं। उसी तरह से आज हम लोग प्रयास करते हैं गुमला जिला को करने का। तो आज जो हम लोगों का विषय है वो क्या है? गुमला जिला। कौन जिला भाई? गुमला जिला। तो याद रखिए, गुमला जिला। सबसे पहला क्वेश्चन, किस प्रमंडल का हिस्सा है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर का। क्लियर है? आइए, अब यहां पर है एक टर्म कि गुमला शब्द का अर्थ। गुमला शब्द का अर्थ मुंडारी भाषा में, किस भाषा में भाई? मुंडारी भाषा में क्या होता है? तो होता है धान कूटना। तो गुमला शब्द का अर्थ मुंडारी भाषा में क्या है? धान कूटना। जो इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा है। क्लियर है? तो अब आप बताइए, गुमला शब्द का अगर अर्थ पूछेगा आप लोग बता पाएंगे? दूसरा बात ध्यान रखना है, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में गौ मेला लगते थे। गौ मेला लगने के कारण इस क्षेत्र को गुमला कहा जाने लगा। यह भी याद रखेंगे आप लोग, कहा जाने लगा। तो गौ मेला लगने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? गुमला। क्लियर है? चलिए आइए, अब अगर क्वेश्चन पूछे गुमला का उपनाम बताइए। उपनाम, तो उपनाम होगा हनुमान नगरी। कौन नगरी भाई? हनुमान नगरी। आप लोग को पता है गुमला जिले में एक जगह है आंजन ग्राम, जिसको हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। तो गुमला जिले में एक स्थान है आंजन ग्राम, जिसको कि हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। इसलिए गुमला को हम लोग हनुमान नगरी भी कहते हैं। तो गुमला का उपनाम अगर पूछे तो आप लोग बता पाएंगे? क्या बताएंगे? हनुमान नगरी। अब कोई पूछे इसका नाम हनुमान नगरी क्यों पड़ा भाई? तो आप लोग का आंसर होगा कि हनुमान जी का जन्म स्थान आंजन ग्राम गुमला जिले में स्थित है। क्लियर? अब आइए, अगला बात ध्यान रखिएगा आप लोग। गुमला जिला पहले लोहरदगा जिले का हिस्सा था। तो गुमला पहले किस जिले का हिस्सा था? लोहरदगा जिले का हिस्सा था। 1899 में, कब भाई? 1899 में रांची जिला के गठन के बाद इसको शामिल कर लिया गया रांची में। तो रांची जिला के गठन से पूर्व गुमला किस जिले का पार्ट था? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे आंसर क्या देंगे? लोहरदगा। क्लियर? आइए, लोहरदगा के बाद 1899 में रांची का जिले के रूप में गठन किया गया और गुमला रांची जिले का हिस्सा हो गया। अब याद रखिएगा, रांची जिला के गठन के समय 4 अनुमंडल थे। 4 अनुमंडल गठित किए गए रांची डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट हुआ रांची,
1899। तो रांची जिला का पहला अनुमंडल कौन हुआ? रांची सदर कह लीजिए, 1899। दूसरा है गुमला, 1902। तो गुमला को अनुमंडल का दर्जा कब दिया गया? 1902। तीसरा है खूंटी, इसको कब दर्जा दिया गया? 1905। और चौथा है सिमडेगा। कौन भाई? सिमडेगा, 1915। तो याद रखिएगा कि रांची जिले के गठन के बाद रांची के अंतर्गत 4 अनुमंडल बनाए गए। फर्स्ट रांची सदर 1899 में, दूसरा गुमला 1902 में, तीसरा खूंटी 1905 में और चौथा सिमडेगा 1915। तो रांची डिस्ट्रिक्ट का गठन करने के बाद गुमला रांची का हिस्सा हो गया। क्लियर है इतना बात आप लोगों का कि इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है। चलिए अब आइए, 28 मई याद रखिएगा, कब की बात है? 28 मई 1983 को, 28 मई 1983 को रांची जिले से अलग किया गया 2 अनुमंडल को, एक गुमला को और दूसरा सिमडेगा को। क्लियर है? और इन दोनों को मिलाकर एक जिला गठित हुआ, वह है गुमला। तो गुमला जिले का गठन कब किया गया? 28 मई 1983। भाई क्लियर? और उसमें किस किस अनुमंडल को शामिल किया गया? तो गुमला और सिमडेगा। तो गुमला और सिमडेगा को मिलाकर गुमला डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया। क्लियर? अब बताइए कब? 28 मई 1983। तो गुमला जिले का गठन कब हुआ? यह क्वेश्चन बहुत पूछता है आप लोगों से। किसी जिले का गठन किसको विभाजित करके? तो रांची को विभाजित करके गुमला का गठन किया गया 28 मई 1983। आगे चलकर 30 अप्रैल 2001 को, याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा को जिला का दर्जा प्रदान कर दिया गया। क्लियर है? किससे अलग करके? तो गुमला से अलग करके। तो गुमला से अलग करके सिमडेगा जिला गठित किया गया कब? 30 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001 को। क्लियर है? तो 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा को अलग किया गया गुमला से और एक नया जिला गठित कर दिया गया। तो इस तरह से गुमला के गठन को आप लोग समझ पाए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए अगला करते हैं हम लोग, गुमला डिस्ट्रिक्ट की चौहद्दी। गुमला डिस्ट्रिक्ट की चौहद्दी। चलिए तो क्या करते हैं अब हम लोग? गुमला जिले की चौहद्दी। क्लियर है? गुमला जिले की चौहद्दी। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से, उत्तर में 2 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है लातेहार और दूसरा लोहरदग्गा। लातेहार और दूसरा लोहरदग्गा। क्लियर है? दक्षिण में है सिमडेगा। दक्षिण में कौन है? सिमडेगा। पूरब में है रांची और खूंटी। रांची और खूंटी। और पश्चिम में है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये याद रखिएगा, गुमला डिस्ट्रिक्ट का चौहद्दी। उत्तर में कौन है भाई? लातेहार और लोहरदग्गा। दक्षिण में कौन है? सिमडेगा। पूरब में रांची और खूंटी और पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है भाई? छत्तीसगढ़। तो देखिए इस तरह से बना हुआ है। आप ध्यान देंगे अगर, इस तरह से है आपका
ये है हमारा इस तरह से, ये जो है हमारा फर्स्ट क्या हो गया, लातेहार, ये है लातेहार और ये कौन है, लोहरदग्गा। क्लियर है। ये ऊपर में कौन है, तो रांची है, और नीचे कौन है, तो खूंटी है। रांची और खूंटी। इधर क्या है, तो सिमडेगा, कौन है, सिमडेगा, और इधर कौन है, तो छत्तीसगढ़। ये हुआ आपका गुमला। तो मैप में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको गुमला। ऊपर में इस साइड में है लातेहार और इस साइड में लोहरदग्गा। यहां से लेकर यहां तक कौन है, तो रांची, और इसके नीचे खूंटी, और ये क्या है, तो सिमडेगा, और इस साइड में क्या है आपका, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो ये हम लोग किए गुमला की चौहद्दी। किसकी चौहद्दी भाई, गुमला जिले की। क्लियर है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। गुमला जिले में जो अनुमंडल है उसकी संख्या। गुमला जिले में अनुमंडल की संख्या, ठीक है, 3। तो अगर आप लोग से पूछे कि गुमला जिले में अनुमंडल कितने हैं, आंसर क्या देंगे, 3। कौन कौन 3, तो फर्स्ट देखिए आप लोग, गुमला, दूसरा चैनपुर, और तीसरा बसिया। ये 3 अनुमंडल हो गए। तो अगर आज के बाद आप लोग से पूछे कि गुमला जिले में कितने अनुमंडल हैं, आंसर क्या देंगे, 3। कौन कौन भाई बताइए, तो आंसर होगा गुमला, चैनपुर, बसिया। अब आइए प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड की संख्या 12 है। ये 12 हम नहीं लिख रहे हैं आप लोग को, 12 आप लोग को जो नाम है वो पीडीएफ में मिल जाएगा। क्लियर है। तो प्रखंड की संख्या कितनी है, 12। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र भी 3। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 3। फर्स्ट लिखिए गुमला, दूसरा लिखिएगा सिसई, और तीसरा बिशुनपुर। तो ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं किसके अंतर्गत, गुमला के अंतर्गत। तो कितने अनुमंडल हैं, 3। कितने प्रखंड हैं, तो 12, और कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 3। क्लियर है। आइए क्षेत्रफल, गुमला का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है आपका 5360, 5360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। क्लियर है। जनसंख्या पूछेगा, गुमला की जनसंख्या कितनी है, तो 10,25,000, 10,25,213। कितनी जनसंख्या है भाई, 10,25,213। क्लियर। चलिए अगला पूछता है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर, तो जनसंख्या में एक दशक में जो वृद्धि दर है वो कितना है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो 23.16%, 23.16%। आइए अगला, जनसंख्या घनत्व। ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है भाई। जनसंख्या घनत्व, तो गुमला का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 191। याद रखेंगे कितना, 191, 191। अब याद रखिएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले झारखंड के कौन हैं, तो सबसे कम है, याद रखिएगा, सिमडेगा। किस जिले का सबसे कम जनघनत्व है भाई, सिमडेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है, आंसर क्या देंगे, सिमडेगा। कितना है भाई,
159। क्लियर। दूसरा है लातेहार 169 और तीसरा है गुमला। ध्यान रखिएगा, तीसरा है गुमला 191 और चौथे स्थान पर है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम 208। कितना भाई? 208। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले में एक जिला कौन है? गुमला। और गुमला का जनसंख्या घनत्व कितना है? 191। क्लियर है। अब आप लोग बताइए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सिमडेगा, उसके बाद लातेहार, उसके बाद गुमला, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। यहीं पर हम आप लोग को करवाए। याद रखिएगा, जनसंख्या से प्रश्न अक्सर एग्जाम में रहता है, ये तो एकदम याद हो जाना चाहिए हम लोगों को। क्लियर है। आइए अब लिंगानुपात। कौन अनुपात भाई? लिंगानुपात। तो गुमला का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 993, 993 लिंगानुपात। गुमला जिले का लिंगानुपात पूछे क्या बोलेंगे? 993। क्लियर। अगला देखिए आप लोग, साक्षरता दर। कौन दर भाई? साक्षरता दर। तो गुमला का साक्षरता दर कितना है? तो 75.55%, 75.55%। क्लियर। आइए अगला देखिए, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या गुमला में कितना है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, 7,06,754। 7,06,754 जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 68.94%। तो अब आप बताइए कि गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछे, क्या आंसर देंगे? 7,06,754। कितना प्रतिशत है भाई? 68.94%। 68.94%। क्लियर है। आइए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 4 जिले। प्रतिशत वाले 4 जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 4 जिले कौन कौन है? फर्स्ट लिखिए, खूंटी। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में है? खूंटी। कितना भाई? 73.25%। कुल आबादी का 73.2% है खूंटी में। क्लियर। दूसरा सिमडेगा। दूसरा कौन है? सिमडेगा। इसमें कितना प्रतिशत है? तो 70.78%। और फिर तीसरा है यहां गुमला। तो अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी गुमला फिर देखिए ऊपर से तीसरे स्थान पर आता है। कितना प्रतिशत? तो अभी हम लोग किए 68.94%। और चौथे स्थान पर है आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। कौन भाई? पश्चिमी सिंहभूम। यहां कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 67.31%। तो ये ध्यान रखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 4 जिले कौन कौन हैं, ये करवाए हम आप लोग को। क्लियर है। आइए यहीं पर हम लोग करते हैं न्यूनतम अनुसूचित
जनजाति प्रतिशत वाले 4 जिले। तो न्यूनतम कौन कौन है? तो सबसे कम है भाई कोडरमा, याद रखिएगा सबसे कम कहां है? कोडरमा। कितना? 0.96% मात्र है अनुसूचित जनजाति, कहां? कोडरमा में। दूसरा कौन है? चतरा। तीसरा है हजारीबाग और चौथा है धनबाद। क्लियर? तो ये इतना बात हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग गुमला जिले का प्रमुख नदी। गुमला जिले का प्रमुख नदी। क्लियर है? आइए, 2 प्रमुख नदी है, एक है दक्षिणी कोयल और दूसरा है शंख। एक है कौन? दक्षिणी कोयल और दूसरा है शंख। तो अगर आप लोग से पूछे कि गुमला जिले के प्रमुख नदी कौन कौन है, आंसर क्या देंगे? 2। कौन कौन? दक्षिणी कोयल और दूसरा शंख। क्लियर है? आइए, शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गुमला का चैनपुर प्रखंड। कौन प्रखंड भाई? चैनपुर प्रखंड। ठीक है? तो शंख नदी जो निकलती है वो कहां से? चैनपुर प्रखंड गुमला से। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है? कौन भाई? गुमला। तो शंख नदी का उद्गम स्रोत किस जिले में है? तो गुमला जिले में ही है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। शंख नदी की लंबाई है 240 किलोमीटर और ये सहायक नदी है दक्षिणी कोयल की। किसकी भाई? दक्षिणी कोयल की। तो 2 प्रमुख नदी है गुमला डिस्ट्रिक्ट में, दक्षिणी कोयल और शंख। चलिए अगला करते हैं जलप्रपात। तो गुमला डिस्ट्रिक्ट के जलप्रपात कौन कौन हैं? तो 3 जलप्रपात फेमस हैं। एक है हेपाद जलप्रपात। क्लियर है? घाघरा नदी। किस नदी पर भाई? घाघरा नदी पर हेपाद जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात है प्रेमाघाघ जलप्रपात। प्रेमाघाघ जलप्रपात। और तीसरा जो जलप्रपात है वो है नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात। तो ये 3 जलप्रपात हैं गुमला जिले में। तो गुमला जिले के 3 प्रमुख जलप्रपात कौन कौन हो गए? क्या कर लेंगे हम लोग? कर लेंगे। चलिए अब कीजिए प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज। तो गुमला जिले के प्रमुख खनिज कौन कौन हैं? तो बॉक्साइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट हुआ, चूना पत्थर, सीसा, क्वार्टजाइट, काइनाइट। क्लियर है? क्वार्टजाइट, काइनाइट और लोहा, ये प्रमुख खनिज हो गए किसके? गुमला जिले के। तो गुमला जिले का प्रमुख खनिज कौन है? ये क्वेश्चन अगर पूछे तो अब हम लोग कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मिट्टी लेटेराइट। कौन मिट्टी भाई? लेटेराइट मिट्टी। तो गुमला जिले में किस प्रकार का मिट्टी? तो लेटेराइट। फसलें कौन कौन फसल होते हैं? तो आइए, फर्स्ट है हमारा धान, मक्का, गेहूं और बाजरा। ये प्रमुख फसलें हो गई। कौन भाई? धान, मक्का, गेहूं और बाजरा। क्लियर है? आइए, जनजातियां। तो कौन कौन जनजाति जो हैं गुमला जिले में पाए जाते हैं?
तो फर्स्ट लिखिएगा आप लोग बिरजिया, बिरजिया। दूसरा उरांव, फर्स्ट कौन भाई? बिरजिया। दूसरा कौन हो गया? उरांव। तीसरा खड़िया और चौथा मुंडा। क्लियर? तो बिरजिया, उरांव, खड़िया और मुंडा ये प्रमुख जनजाति हुए। एक अभयारण्य है, अभयारण्य, अभयारण्य। क्लियर है? पालकोट अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पालकोट अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में। क्लियर है? किस जिले में भाई? गुमला जिले में। कब स्थापित है? 1990 में स्थापित। ठीक है? और यहां कौन जो है जंगली जीव जानवर पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं? तो तेंदुआ और जंगली भालू। क्लियर? ये याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। अब गुमला जिले से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन कौन है ये याद रखना है आप लोग को। क्लियर है? तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट है आप लोग को कोराम्बे। कोराम्बे क्या स्थान का नाम है? कोराम्बे। और याद रखिएगा इसको झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि झारखंड का हल्दी घाटी किसको कहा जाता है? कोराम्बे। कोराम्बे नामक स्थान पर पलामू के रक्सेल, पलामू के रक्सेल और छोटा नागपुर के नागवंशियों द्वारा, छोटा नागपुर के नागवंश के बीच संघर्ष हुआ था। जैसे हल्दी घाटी में मुगलों और मेवाड़ की सेना के बीच संघर्ष हुआ था, उसी तरह से आपको कोराम्बे में जो है पलामू के रक्सेल और नागवंश के बीच संघर्ष हुआ था। इसीलिए कोराम्बे को हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड की हल्दी घाटी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या बोलेंगे? कोराम्बे। किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में। एक बात। दूसरा बात याद रखिएगा, नागवंशी शासक छत्रकर्ण, याद रखिएगा नागवंशी शासक छत्रकर्ण के समय में, किसके समय में भाई? छत्रकर्ण के समय में वासुदेव की मूर्ति, वासुदेव की मूर्ति प्रतिष्ठापित किया गया था। कहां? कोराम्बे में। किनके द्वारा भाई? नागवंशी शासक छत्रकर्ण द्वारा। तो नागवंशी शासक छत्रकर्ण द्वारा कोराम्बे में वासुदेव की मूर्ति स्थापित किया गया था। क्लियर है? और इसी मूर्ति को देखने के लिए बंगाल के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे। झारखंड आए थे। क्लियर है? कहां आए थे? झारखंड आए थे वासुदेव की मूर्ति को देखने के लिए। जब वो मथुरा जा रहे थे तो इसी क्रम में चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे। कहां? कोराम्बे। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो कोराम्बे से जुड़ा हुआ है। आइए दूसरा है हमारा दोईसा। क्या है? दोईसा।
या फिर इसको डोईसा भी कहते हैं। एक ही बात हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो ऐतिहासिक स्थल है महत्वपूर्ण, वो है डोईसा। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा, दुर्जन साल द्वारा, दुर्जन साल, कई जगह दुर्जन शाह भी लिखा रहता है, घबराने की बात नहीं है, एक ही बात हुआ। दुर्जन शाह द्वारा नागवंश की राजधानी, नागवंश की राजधानी स्थापित किया गया। क्लियर है? तो डोईसा में नागवंश की राजधानी स्थापित किया गया, किसके द्वारा? तो दुर्जन शाह द्वारा। और यहां एक राजप्रासाद का निर्माण हुआ, नवरत्नगढ़, नवरत्नगढ़ राजप्रासाद का निर्माण। तो क्वेश्चन है कि नवरत्नगढ़ राजप्रासाद कहां निर्मित किया गया? डोईसा में। किसके द्वारा? तो दुर्जन शाह द्वारा। किसके द्वारा भाई? दुर्जन शाह द्वारा। कर पाएंगे? और ये मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। ये जो नवरत्नगढ़ राजप्रासाद है, किस स्थापत्य कला से? मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। किस स्थापत्य कला से? मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। तो ये हुआ डोईसा। एक याद रखिएगा आप लोग, नागफेनी का राजभवन, नागफेनी का राजभवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, डोईसा और कोराम्बे। नागफेनी का जो राजभवन है, इसका निर्माण 1704 में प्रारंभ हुआ, 1704 में प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो सका, पूरा नहीं हो सका। तो ये जो नागफेनी का राजभवन है, इसका निर्माण कार्य 1704 में प्रारंभ हुआ, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। क्लियर है? तो ये हम किए प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। अब आइए प्रमुख मंदिर। कई प्रमुख मंदिर जो हैं वो गुमला में स्थित हैं। चलिए देखते हैं कि गुमला में स्थित प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, कई मंदिर हैं यहां पर भाई, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। गुमला के प्रमुख मंदिर, फर्स्ट है हमारा महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, पहला मंदिर। कौन मंदिर भाई? महामाया मंदिर। और ये कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, हप्पा मुनि, गुमला। क्लियर है? महामाया मंदिर कहां स्थित है भाई? हप्पा मुनि, गुमला। अब आइए, इसमें जो है याद रखना है कि देवी काली की मूर्ति, काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित। अब है किनके द्वारा काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित? किनके द्वारा? तो नागवंशी राजा, नागवंशी राजा गजघंट राय द्वारा। किसके द्वारा भाई? गजघंट राय द्वारा, गजघंट राय द्वारा। कब स्थापित किया गया? 908 ईस्वी में, 908 ईस्वी में नागवंशी राजा गजघंट राय द्वारा। कौन मंदिर? हापा महामाया मंदिर। कौन मंदिर भाई? महामाया मंदिर। क्लियर है? याद रखिएगा, प्रथम पुरोहित, प्रथम पुरोहित कौन थे? तो हरिनाथ, मराठा ब्राह्मण। क्लियर है? तो ये फेमस मंदिर है महामाया मंदिर। कौन मंदिर भाई? महामाया मंदिर। अगला देखिए अब आप लोग, टांगीनाथ मंदिर, टांगीनाथ मंदिर। दूसरा देखिए, टांगीनाथ मंदिर चैनपुर गुमला। कहां स्थित है? चैनपुर गुमला, टांगीनाथ मंदिर। फर्स्ट क्या किए? महामाया मंदिर। दूसरा कौन कर रहे हैं? टांगीनाथ मंदिर। अब इसका निर्माण कौन करवाया है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग
कि इसके निर्माता का नाम पता नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अब है कि ये जो है कहां पर है, तो मंझगांव पहाड़ी पर स्थित, मंझगांव पहाड़ी पर स्थित, और ये शिव मंदिर है। कौन मंदिर है? शिव मंदिर। यहां पर एक बहुत बड़ा जो है शिवलिंग स्थापित किया गया, और यहां पर एक बहुत बड़ा त्रिशूल भी पाया गया है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला है कपिलनाथ मंदिर। कपिलनाथ मंदिर, कौन मंदिर भाई? कपिलनाथ मंदिर। ये जो है ये कहां स्थित है? पहले दोईसा में, दोईसा गुमला। क्लियर? अब है इसका निर्माण कौन करवाया है? तो नागवंशी राजा राम शाह द्वारा, नागवंशी राजा राम शाह द्वारा। कब करवाया गया है? तो याद रखिएगा 1710 में, 1710 में। तो ये हुआ कपिलनाथ मंदिर। अगला देखिए आप लोग, सती मठ मंदिर। सती मठ मंदिर का नाम क्या है? सती मठ। ये कहां है? पालकोट गुमला, पालकोट गुमला। क्लियर है? सती मठ मंदिर, पालकोट गुमला, नागवंशी महारानी द्वारा, नागवंशी महारानी द्वारा। और कहा जाता है कि ये महारानी सती हो गई थी, तो नागवंशी महारानी के द्वारा स्थापित किया गया सती मठ। कहां भाई? तो पालकोट गुमला। अब आइए चिंतामणि मंदिर का, कई मंदिर हैं यहां। चिंतामणि मंदिर, कौन मंदिर भाई? चिंतामणि मंदिर। यह भी पालकोट गुमला। कहां स्थित है? पालकोट गुमला। और इस मंदिर के निर्माता हैं नागवंशी शासक। नाम स्पष्ट नहीं है, याद रखिएगा सिर्फ नागवंशी शासक। और ऐसा माना जाता है कि नागवंशी जो वंश है उसके कुल देवता थे चिंतामणि। कुल देवता का नाम क्या है? चिंतामणि। कुल देवता किस वंश का? नागवंश। तो नागवंश के कुल देवता हैं चिंतामणि, और इन्हीं के सम्मान में चिंतामणि मंदिर का निर्माण करवाया गया पालकोट में। क्लियर? पालकोट में चिंतामणि मंदिर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा आप लोग से कि नागवंशी शासक के कुल देवता का नाम बताइए। क्या बताएंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा चिंतामणि। चलिए अगला आइए, आंजन ग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जिस पर हम लोग चर्चा किए थे आगे। आंजन ग्राम या आंजन धाम, पहले कीजिए आंजन धाम। ये कहां है? तब आंसर होगा आंजन ग्राम गुमला, आंजन धाम। क्लियर है? आंजन ग्राम गुमला में स्थित, जिसको हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। क्लियर है? हनुमान जी का जन्म स्थान किसको? आंजन ग्राम को। आइए एक है वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर काफी फेमस है, वासुदेव राय मंदिर। और ये कहां स्थित है? कोराम्बे। अभी हम लोग चर्चा किए थे कोराम्बे। क्लियर है? कहां स्थित है? कोराम्बे। चलिए आइए, यहां पर किसकी मूर्ति? तो अभी हम लोग किए थे वासुदेव या फिर कहिए विष्णु की मूर्ति। क्लियर है? वासुदेव या विष्णु की मूर्ति स्थापित है। क्लियर? आइए, ये जो मूर्ति है वासुदेव की मूर्ति, वासुदेव की मूर्ति, ये जो है नागवंशी शासक रक्सेल शासकों को पराजित करके, रक्सेल शासक को पराजित करके प्राप्त किया था। क्लियर है? रक्सेल शासक को पराजित करके प्राप्त किया था
वासुदेव मूर्ति। कौन भाई? नागवंशी शासक। और उसी मूर्ति को प्रतिष्ठापित करके एक मंदिर स्थापित हुआ जिस मंदिर का नाम है वासुदेव राय मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? कोराम्बे गुमला। क्लियर है? कोराम्बे गुमला। तो ये अब हम लोगों को याद रखना है। तो ये प्रमुख मंदिर हुए गुमला जिले के। तो कई मंदिर हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं गुमला जिले में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे हैं हम लोग। कई बार हम लोगों से मेलों के बारे में, मेला कौन कहां आयोजित किया जाता है वो भी पूछा जाता है। तो एक मेला है उर्स मेला। याद रखिएगा, कौन मेला? उर्स मेला। ये किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा गुमला जिला। तो उर्स मेला जो है वो किस जिले में है? तो आंसर होगा उर्स मेला। क्लियर है? और अब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, एक बहुत बड़ा नाम है झारखंड का जिनका संबंध गुमला से है। और ये अंतिम तथ्य हम लोग कर रहे हैं गुमला जिले में। तो उनका नाम आप लोग सब जानते हैं, अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का। क्लियर है? नाम सुने हैं? अल्बर्ट एक्का। तो याद रखिएगा आप लोग, अल्बर्ट एक्का का संबंध किस जिले से है? तो गुमला जिले से है। आइए फर्स्ट करते हैं जन्म। तो जन्म इनका कब हुआ था? 27 दिसंबर 1942। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ है? 27 दिसंबर 1942। और गांव क्या है? किस गांव में? तो जरी गांव। गांव का नाम क्या है? जरी गांव। और ये अब एक प्रखंड है। ये अब क्या बन गया है? प्रखंड। और इस प्रखंड का नाम ही है अल्बर्ट एक्का प्रखंड। अल्बर्ट एक्का प्रखंड। तो इस प्रखंड का नाम क्या है? अल्बर्ट एक्का प्रखंड, या फिर जरी प्रखंड भी कहते हैं। तो चलिए याद रखिएगा, किस गांव में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था? जरी गांव में। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? गुमला जिला में है। तो अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थान जरी गांव किस जिले में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, गुमला जिले में। क्लियर है? आइए अब, कब जन्म हुआ था? 27 दिसंबर 1942। आइए पिता का नाम याद रखिएगा। पिता का नाम, तो अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम है जूलियस एक्का। जूलियस एक्का। माता का नाम, तो इनके माता का नाम याद रखेंगे, मरियम एक्का। मरियम एक्का। क्लियर है? क्या नाम याद रखेंगे? मरियम एक्का। आइए क्वेश्चन पूछेगा, फौज में शामिल हुए थे। फौज में शामिल हुए थे 1962। पूछेगा फौज में कब शामिल हुए थे? 1962। किस रेजिमेंट में? तो बिहार रेजिमेंट में। बिहार रेजिमेंट में। तो फौज में कब शामिल हुए? 1962। इनका सेवा काल कब से कब तक रहा? पूछेगा सेवा काल, तो 1962 से 1971। 1962 से 1971। क्लियर है? आइए देखिए, पहले इनका जो सेवा प्रारंभ हुआ बिहार रेजिमेंट में, बाद में जाकर इनका ट्रांसफर कर दिया गया, इनको स्थानांतरित कर दिया गया जब 14 गार्ड्स का गठन किया गया। तो 14 गार्ड्स का जब गठन किया गया तो बिहार रेजिमेंट से स्थानांतरित कर दिया गया किनको? अल्बर्ट एक्का को। किसमें भाई? 14 गार्ड्स। 14 गार्ड्स में। क्लियर है? लेकिन नियुक्ति किस में हुआ था? तो बिहार रेजिमेंट में। अब याद रखिएगा आप लोग कि 1962 के चीन युद्ध, 1962 के चीन युद्ध में
बहादुरी के कारण इनका प्रमोशन करके इनको लांस नायक बना दिया गया, लांस नायक बना दिया गया। तो 1962 के चीन के युद्ध में इनके बहादुरी और शौर्य से प्रभावित होकर इनको लांस नायक के रूप में प्रमोट कर दिया गया। क्लियर है? आइए अब ये जो हैं शहीद हुए थे, अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे कब? ये डेट याद रखना है हम लोग को। ये डेट है 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971। कहां? तो गंगा सागर नामक स्थान पर। और ये कहां है? तो बांग्लादेश में। क्लियर है? तो ये शहीद किस स्थान पर हुए थे? गंगा सागर नामक स्थान पर। कब भाई? 3 दिसंबर 1971। और इनको मरणोपरांत भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं, एकमात्र सैनिक हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? और ये सेना का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है, सेना का सर्वोच्च सम्मान। तो याद रखेंगे आप लोग अल्बर्ट एक्का को। और अल्बर्ट एक्का का संबंध किस जिले से है? गुमला जिले से। तो गुमला जिले का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो है अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का से रिलेटेड सारे प्रश्न को हम यहां आप लोग को करवा दिए हैं। क्लियर है? बताइए तो अल्बर्ट एक्का का जन्म कहां हुआ है? जरी गांव में। कब भाई? 27 दिसंबर 1942। और उनका जो शहीद हुए हैं कब, मृत्यु कब हुआ? 3 दिसंबर 1971। और वो नियुक्ति कब हुआ सेना में? 1962 से 1962 में। तो उनका सेवा काल है 1962 से 1971। क्लियर? तो चलिए मित्रों, आज हम आप लोग को एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करवाए, गुमला जिला। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही परीक्षोपयोगी है। जो परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसी पर हम आप लोगों का ध्यान फोकस करवाते हैं और गैर जरूरी तथ्य को अवॉइड किया जाता है। तो समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं और अगर इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते हैं तो बहुत काम आएगा आप लोग को। ऐसे जो आलसी बच्चे हैं वो नोट्स ना बनाकर पीडीएफ का इंतजार किया कीजिए, और पीडीएफ तो हम डाल ही रहे हैं। क्लियर? तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं। अभी हम जो है ना आप लोग को दक्षिणी छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे, तभी फिर किसी नए टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तो इसमें अभी हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट किए, आगे फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर कंप्लीट कर लेते हैं। और आप देख रहे होंगे जिले के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य की चर्चा यहीं पर हो रही है। तो 50% झारखंड आपका कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन की जिला सारे हम लोग कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जिले के साथ। धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।